सतनाम साहिब बंदगी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग कबीर गुरु ज्ञान चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पूरी बीजक और असली बीजक यानी सदगुरु कबीर साहब ने क्या ज्ञान दिया है संसार को, कैसा मार्ग बताया है संसार में भक्तों को, ये सब कुछ अच्छी तरह जानने के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। जानते हैं हिंदू और मुसलमानों को एकता का उपदेश सदगुरु किया है इस वाणी में, और जानते हैं वाणी क्या कहती है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बहराया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को तुई खरता पे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्म आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वह कुतुबा वह मौलाना वह पांडे, बेगर बेगर नाम धरा एक मिट्टी के भांडे। कहाँ कबीर वह दोनों भूले राम ही किन्हों न पाया, वह खशी वह गाय कटावे बाद ही जन्म गमाया। जानते हैं मूल सार को। सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान इन दोनों को इस शब्द में राम और रहीम की एकता का उपदेश किया है। वे कहते हैं कि हे हिंदू और मुसलमान भाइयों, आप लोगों के अलग अलग दो जगतकर्ता ईश्वर कहाँ से आ गए हैं, जो आप लोग ईश्वर और खुदा को अलग अलग मानकर दोनों ही परस्पर में लड़ते हो। कहिए तो सही, आप लोगों को किसने भ्रम में डाल दिया है? अतः आप ही लोगों ने अपनी अपनी भाषा में जगत करता एक ही ब्रह्मांडी ईश्वर आत्मा के भिन्न भिन्न अल्लाह और राम करीम और केशव हरि और हजरत इत्यादि अनेक नाम धर लिए हैं। यदि आप लोग विचार करें तो ज्ञात होगा कि उस एक ही जगत करता ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन के ही ये सब नाम है। भाषा भेद से उसके अनेक नाम होने पर भी वह एक ही है। भिन्नता केवल भाषा में है और ईश्वर आत्मा जगत कर्ता में नहीं है। एक ही वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भाषा में नामों के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता है। जिस प्रकार एक ही सुवर्ण से अनेक आभूषण गहने बनाए जाते हैं, गहने अनेक होते हैं किंतु सुवर्ण तो एक ही होता है। जिस प्रकार आभूषण और सुवर्ण दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार सुवर्ण से ही आभूषण बने हैं, इसलिए इन दोनों में कोई भी दूसरा भेद नहीं है। इसी प्रकार नमाज और आरती पूजा में भी कोई भेद नहीं है। उसी की नमाज और उसी की आरती पूजा है। इसी प्रकार एक ने नमाज और एक ने पूजा कहने सुनने के लिए दो करके स्थापना किए हैं, अर्थात मजहब भेद से दो मत कर लिए हैं। वास्तव में दोनों ही प्रकार भेद से एक ही ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर की पूजा अर्चना है। वही चेतनात्मा मायोपाधि भेद से महादेव तथा वही मोहम्मद एवं ब्रह्म आदम इत्यादि नामों से कहा जाता है। जबकि एक ही जमीन पर सब रहते हैं, तब कौन हिंदू और कौन तुरुक मुसलमान कहे जाते हैं। मायोपाधि भेद से अनेक नाम रूप धारण करने वाले सब चेतनात्मा एक ही स्वरूप है। अतएव नाम रूप सब माइक असत्य हैं और सत्य चेतन आत्मा है। अतः शारीरिक बनावट दृष्टि से सब मानव हैं, केवल उक्त उपाधि भेद से ही रीति रिवाज व्यवहार दशा ही में भेद है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तथा मानव आदि की सृष्टि माइक है, और सत्व रजस्तमा समुदाय को ही माया कहते हैं, जिसमें रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सत्वगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान महेश है। इसी प्रकार समस्त सृष्टि का क्रम है। इस प्रकार हिंदुओं की शास्त्र प्रक्रिया है, और मुसलमानों के सिद्धांत में भी राजस को आदम, सात्विक को रहीम और तामस को मोहम्मद कहा गया है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापना करने के लिए सदगुरु ने महादेव और मोहम्मद आदि में अभेद बतलाया है, क्योंकि उस समय भारत की राज्य सत्ता मुसलमानों के हाथ में थी। हिंदुओं में फूटन थी, बड़े बड़े राजपूत लोग खप चुके थे। हिंदुओं की बहन बेटियों को मुसलमान लोग जबरदस्ती छीन कर ले जाते थे। लाखों की संख्या में हिंदू लोग मुसलमान बनाए जाते थे। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जाती थी। इस प्रकार अनेकों प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म गुजारा जाता था। सदगुरु कबीर साहब उस समय के धार्मिक महान नेता थे। अतः हिंदू तथा मुसलमानों में एकता स्थापना करना उनका कर्तव्य था। वेद को वे पांडे पंडित लोग पढ़ते हैं, और वे किताबों को रखने वाले मौलाना लोग कुरान शरीफ आदि किताबों को पढ़ते हैं, किंतु सबके शरीर रूप बर्तन एक ही मिट्टी पंच तत्वों से बने होते हुए भी भिन्न भिन्न जातिवाचक नाम रख लिए हैं कि वे हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि हैं, और वे मुसलमान शेख सैयद मुगल और पठान आदि हैं। इस प्रकार इन्होंने अनेक जातिवाचक नाम रखकर तथा ऊंच नीच छुआछूत छूत अछूत आदि बनाकर एक मानव समाज को अनेक जाति वर्ण में विभक्त कर बांट कर छिन्न भिन्न कर दिया है।
और एक दूसरे को हे दृष्टि से देखने लगे और परस्पर में लड़ने झगड़ने मारपीट करने लगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे हिंदू और मुसलमान दोनों ही भूले पड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक घट में रमने वाले चेतन आत्मा राम को किसी ने भी नहीं पाया, अर्थात उसका परिचय ज्ञान किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, वे हिंदू लोग बकरों के और मुसलमान लोग गाय को काटते हैं। अतः इन दोनों ने ही व्यर्थ में ही अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को गंवा दिया है, अर्थात व्यर्थ में नष्ट कर दिया है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में हिंदू और मुसलमानों को समझाने के लिए 5 भौतिक माइक सृष्टि का कर्ता जो ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन है, उसके प्रति जगदीश शब्द का प्रयोग किया है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जगदीश शब्द का प्रयोग सदगुरु ने जहाँ पर कहा है, भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, तो यहाँ पर सदगुरु ने इस जगदीश शब्द किसके लिए लगाया है? ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन के लिए, ठीक है ना। यानी कब कबीर साहब ने कौन से शब्द पे राम किसको कहा है, जगदीश किसको कहा है, गोविंद किसको कहा है, ये समझना बहुत ही बड़ी बात है। अतः यही आत्मा निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत उक्त दोनों के परे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का है, उसी को भेदी सतगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। कबीर साहब का सिद्धांत दोनों से अलग है, यानी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का है, उसी को भेदी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु क्या कहते हैं? तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र आप लोगों को नहीं प्राप्त करना भेदी गुरु से, यानी भेदी गुरु को आपको जब भी मिलेगा तो आपको आत्मा का परिचय ही करवाएगा, वो कभी आप लोगों को भ्रम में नहीं डालेगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।